नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं साधना के बारे में। साधना किसको कहते हैं? साधना कितने प्रकार की होती है? साधना का तात्पर्य क्या है और साधना का उद्देश्य क्या है? वास्तव में साधना है क्या? किसी भी विशेष वस्तु को, किसी भी विशेष ज्ञान को, किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष मंत्र यंत्र या पूजा पाठ या किसी अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो तप किया जाता है, जो जप या जो अनुष्ठान किया जाता है, या जो एक नियम पूर्वक अनुशासित होकर जो कार्य किया जाता है, उसको साधना बोलते हैं। साधना कई तरह की होती है, जैसे तप करके, जप करके, अनुष्ठान करके, होम हवन करके, या किसी की सेवा करके। सेवा भी एक साधना है। कर्तव्य कर्म करना भी एक साधना है। हर एक साधना का अलग अलग रूप है, अलग साधना का अलग अलग प्रभाव है, और हर साधना एक विशिष्ट कार्य के लिए की जाती है। जैसे किसी ने अगर सेवा करने का व्रत लिया या साधना सोची कि मैं सेवा ही करूंगी या करूंगा, तो सेवा में भी वो निष्काम सेवा होती है। किसी भी प्राप्ति की रिटर्न में, जैसे हमें वापसी में कोई प्राप्ति करनी हो, प्राप्ति चाहते हो, तो वो साधना नहीं होती। जैसे आपने किसी की सेवा की है और हमेशा अगर आपने सोचा कि मैं सेवा ही मेरी साधना है, तो हमेशा वो साधना हमें निष्काम भाव से करनी है और तभी वो साधना होगी। निष्काम भाव का अर्थ यही होता है कि हमें उसका फल चाहिए ही नहीं, वो साधना होती है निष्काम भाव। लेकिन जैसे अलग अलग तरह की साधना होती है, उनमें सेवा साधना निष्काम भाव से होती है। कर्तव्य साधना वो अगर निष्काम भाव से की जाए तो हम कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। और जैसे किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट शक्ति की प्राप्ति के लिए जो साधना होती है, वो साधना अलग तरह से होती है। अब मैं आज आपको 3 तरह की साधना के बारे में बताऊंगी। जैसे कई साधना हैं, उनमें से 3 साधना। एक साधना होती है दैनंदिन साधना, दूसरी साधना है नैमित्तिक साधना, और तीसरी साधना है प्रायश्चित्तात्मक साधना। अब दैनंदिन साधना क्या होती है? दैनंदिन साधना जो हम रूटीन में प्रतिदिन जो कार्य करते हैं, प्रतिदिन कार्य में जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ में जो हमारे नित्य नियम होते हैं, उन नित्य नियमों के साथ रोज की पूजा पाठ करना, रोज का चंदन अर्पण करना, पुष्प अर्पण करना या जप करना। कई लोग ग्रंथ भी पढ़ते हैं जिसको पोथी कहा जाता है, तो पोथी के कुछ अध्याय, एक अध्याय रोज पढ़ना या जो भी कुछ है, वो हमारी दैनंदिन साधना है। उस साधना में निष्काम भाव भी हो सकता है और सकाम भाव भी हो सकता है। अगर आपने सकाम भाव से वो साधना की
जैसे हम दैनंदिनी की जो करते हैं दैनंदिन साधना, उसमें अगर आपका कोई प्राप्ति का भाव है, जैसे मुझे कुछ प्राप्त करना है इसलिए मैं दैनंदिन साधना करती हूँ या करता हूँ, तो वो साधना सकाम और निष्काम दोनों ही रूपों में की जा सकती है। अगर निष्काम भाव से वो साधना करेंगे तो वो आपका इस तरह का पुण्य कर्म होगा कि आपको आपने जो साधना की है वो अपने आप अपने भगवान को अर्पण कर दी। न तो उसमें आपको कोई लाभ चाहिए और ना ही उसके लिए आपको कोई प्राप्ति की इच्छा है। आपने नित्य कर्म में भगवान की साधना की, भगवान के सामने आपने पूजा पाठ की, नामस्मरण किया, जप किया, पोथी पुराण पोथी पढ़ी या अध्याय पढ़ा और भगवान को अर्पण कर दिया। ये अपनी दैनंदिन साधना है। और ये रूटीन जब हमारा सालों साल चलते रहता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि साधना का एक परिभाषा या उसका सोचे कि उसका पीरियड कितना होता है, मतलब टाइम कितना होता है या कितने समय तक हमें करना है, तो साधना का एक ही उत्तर होगा कि जब तक साधना साध्य नहीं होती तब तक साधना करना है। उसका कोई समय निर्धारित नहीं कि 2 दिन करना है, 10 दिन करना है, 1 महीना करना है या 4 दिन करना है, ऐसा कुछ नहीं। जब तक साधना साध्य नहीं होती तब तक साधना करना है। तो ये दैनंदिन जो साधना है, ये निरंतर करते 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 कई साल जब बीत जाते हैं, आपका शरीर आपका मन उस साधना को करते करते इतना परिपक्व हो जाता है, आपका मन आपका शरीर आपका विचार, कि आपको वो यंत्रवत आप काम करने लगते हैं और वो भगवान को यंत्रवत ही अर्पण होते रहता है। बस उसमें यह ध्यान रखना है कि अपने को आप जो काम कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो निष्काम भाव है या सकाम भाव है। दूसरी साधना होती है नैमित्तिक साधना। नैमित्तिक साधना उसे कहते हैं कि हम किसी निमित्त में, या जैसे कहते हैं कि मुझे कुछ प्राप्ति करनी है, तो उतना उस प्राप्त होने तक मुझे 1,25,000 संख्या का जप करना है, या किसी साधना को प्राप्त करने के लिए आपको किसी विशिष्ट अनुष्ठान की आवश्यकता होती है, वो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, या किसी विशेष प्राप्ति के लिए आपने कोई व्रत धारण किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे किसी ने 16 सोमवार का व्रत धारण किया है, किसी ने पूर्णिमा का व्रत धारण किया है, किसी ने 21 चतुर्थी का व्रत धारण किया है, या किसी ने 108 एकादशी का व्रत धारण। ये अलग अलग नैमित्तिक साधना होती है जो आपने किसी विशेष कार्य के लिए धारण किया है। और उस साधना के बाद जब वो आपने कोई साधना का व्रत धारण किया है, वो जब आपको प्राप्त हो जाता है तो उसका उद्यापन या पारण जिसको बोलते हैं, वो हमें करना होता है। जैसे आपने किसी की तबीयत खराब है या कोई संकट आया है, उस संकट के लिए आपने कोई जप किया है, जप का अनुष्ठान किया है, तो जैसे आपका संकट दूर हो जाएगा तो उस जप का आपको उद्यापन करना है। तो ये नैमित्तिक साधना होती है। नैमित्तिक साधना में अगर हम साधारण भाषा में कहें तो एक तरह से वचनबद्धता होती है भगवान के साथ कि हे प्रभु, मैं आपके लिए ये साधना कर रही हूँ और उसके बदले में मुझे ये चाहिए। गिव एंड टेक का रेशो है। मैं ये साधना करूँगी, मुझे आप ये दीजिए। तो ये नैमित्तिक साधना जो होती है वो भगवान से प्राप्त करने के लिए होती है। जो हमारे कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे भाग्य में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम चीज चाहते हैं, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए, जिसको मराठी भाषा में नवस बोलते हैं, हिंदी भाषा में कुछ मान्यता, जैसे हमने मान्यता धरी है भगवान से, या कोई कहते हैं हमने बाधा धरी है, तो ये अलग अलग हर एक के शब्द अलग होते हैं।
लेकिन मेन शब्द ये है कि हम भगवान से वचनबद्ध होते हैं कि हमें ये प्राप्त करने के लिए हम इस तरह का अनुष्ठान करने वाले हैं, और हम संकल्प करते हैं कि इतने 16 सोमवार में करने वाली हूँ, मुझे ये फल प्राप्त हो। तीसरी होती है प्रायश्चित्तात्मक साधना। ये हर एक के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक साधना है, और जहाँ तक मेरा विचार है, इस प्रायश्चित्तात्मक जो साधना है ये प्रत्येक व्यक्ति ने करनी चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने में भगवान से बहुत बार कुछ न कुछ प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में अनजाने में कुछ मांग भी लेते हैं। हो सकता है हमारे भाग्य में वो ना हो, फिर भी हम भगवान से मांगते हैं, और हमें पता नहीं कि हमारे भाग्य में क्या है क्या नहीं है। और नैमित्तिक साधना के बाद भी हम हो सकता है कभी उद्यापन कर पाए, कभी ना कर पाए, या दैनंदिन साधना में भी हमारे हाथ से अगर कुछ भूल चूक हो जाए या हमारे हाथ से कुछ अपराध हो जाए, तो उन सब के लिए हमें प्रायश्चित्तात्मक साधना लेनी चाहिए। प्रायश्चित्तात्मक साधना में कुछ थोड़ी कठोर भी लेते हैं, कोई बहुत साधारण भी लेते हैं। कठोर साधनाओं में कि जैसे कुछ दिन तक हम एक ही वक्त भोजन करेंगे, कोई लेते हैं कि भाई हम इतने घंटे तक हम पानी जलपान नहीं करेंगे, कोई साधना का व्रत लेता है हमें हफ्ते में एक दिन हम दुग्धाहार लेंगे। तो इस तरह से जो भी अपने परिस्थिति, अपना स्वास्थ्य और अपनी उम्र, अपने कर्तव्य सब कुछ देखते हुए जो भी हमसे बन पड़े वो हमें प्रायश्चित्तात्मक साधना करनी चाहिए, ताकि हमारे हाथ से जो भी कुछ भूल चूक या अपराध हुए हों, और हमें जाने अनजाने में तो होते ही हैं, लेकिन जानकार स्थिति में भी अगर हमने कोई अपराध किए हैं तो प्रायश्चित्तात्मक साधना से उन अपराधों में थोड़ी नरमी आती है। अर्थात हमारे हाथ से अगर कुछ पाप हुए हैं तो उसका, और हमने अगर उन कर्मों को भगवान को अर्पित नहीं किया है, तो वो पाप, वो शुभ या अशुभ कर्म जो भी हमने किए वो हमें ही भोगने पड़ेंगे। इसलिए साधना, किसी भी तरह की आप साधना करें, लेकिन साधना, इन 3 साधना में से जो प्रायश्चित्तात्मक साधना है उसको करना चाहिए, और जैसे हमसे बन पड़े वैसे अवश्य करें। आज साधना के बारे में बताया है, अगले वीडियो में कुछ और। नमस्कार।